क्या आपने कभी सोचा है कि एक बोरी, एक टायर और प्याज का छोटा सा टुकड़ा भी इतना बड़ा कमाल कर सकता है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रोज खाने वाले आलू को इस तरह भी उगाया जा सकता है। ये तरीका ना सिर्फ आसान है बल्कि इसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ एक बोरी में ही कई दर्जन किलो तक आलू उगाए जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे बढ़ने के दौरान इसकी देखभाल में भी ज्यादा समय नहीं लगता। सबसे पहले बाजार से लाए गए आलू को चाकू से अलग अलग आकार के टुकड़ों में काट लें। कटे हुए हिस्से पर थोड़ा सा चूने का पाउडर लगा दें। इससे कीड़ों और फफूंद से बचाव होता है और आलू आसानी से अंकुरित होते हैं। अब धान की भूसी, चोकर और मुर्गी या अन्य घरेलू पशुओं की खाद मिलाकर पौष्टिक मिट्टी तैयार करें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे तैयार बोरी में भर दें। इसके बाद कुछ प्लास्टिक की बोतलें लें, उनकी गर्दन वाला हिस्सा काट कर उन्हें दूसरी बोतल से जोड़ दें और बोतल के चारों ओर छोटे छोटे छेद कर दें। अब इस छेद वाली बोतल को बोरी के अंदर रखें और उसके चारों तरफ फिर से पौष्टिक मिट्टी भरें। ध्यान रखें कि बोतल की गर्दन बोरी के बाहर दिखाई दे। फिर रस्सी से बोरी और बोतल को अच्छी तरह बांध दें। अब कैंची से बोरी में जगह जगह छोटे छोटे चीरे लगाएं और उनमें आलू के कटे हुए टुकड़े लगा दें। एक बोरी में लगभग 8 से 10 टुकड़े पर्याप्त होते हैं। हर टुकड़े के बीच थोड़ा सा अंतर रखें ताकि आलू अच्छी तरह बढ़ सके। करीब 10 दिनों बाद आलू के हरे भरे अंकुर निकलने लगेंगे। 1 महीने बाद ये अंकुर काफी घने और मजबूत हो जाएंगे। इस समय बोरी में लगी प्लास्टिक की बोतल के अंदर सब्जियों और फलों के छिलके डालें ताकि मिट्टी को लगातार पोषण मिलता रहे। पूरे बढ़ने के दौरान जरूरत के अनुसार समय समय पर पानी भी देते रहें। करीब 3 महीने बाद आलू पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अब सिर्फ बोरी को काटिए और ताजे बड़े बड़े आलू निकाल लीजिए। इतने सारे मोटे और भरे हुए आलू देखकर क्या आपका भी मन नहीं करता कि एक बार ये तरीका जरूर आजमाएं? ये विधि आसान है, कम जगह घेरती है और अच्छी पैदावार भी देती है। अब देखिए, सिर्फ एक पुराने टायर की मदद से कितनी सारी करेलियां उगाई जा सकती हैं। ये तरीका भी आसान है और बिल्कुल कम जगह घेरता है। सबसे पहले जमीन पर एक कटी हुई प्लास्टिक की बोरी बिछाएं, उसके ऊपर टायर रखें और टायर के आकार का गोल निशान बनाकर उसे काट लें। फिर इस कटे हुए हिस्से को टायर पर रखकर स्टेपलर से अच्छी तरह फिक्स कर दें। इसके बाद गर्म सलाख या सोल्डरिंग टूल की मदद से प्लास्टिक में बहुत सारे छोटे छोटे छेद बना दें ताकि हवा का आवागमन बना रहे। अब टायर को पलटें और उसके एक किनारे की रिंग को काट दें। फिर उसे उस जगह ले जाकर रखें जहां पौधा लगाना है। इसके बाद एक बड़ा प्लास्टिक का तेल वाला डिब्बा रखें। इस डिब्बे में भी पहले से बहुत सारे छोटे छोटे छेद कर दें। अब टायर के अंदर पहले मिट्टी की एक परत भरें, फिर उसमें मूंगफली के छिलके डालें और उसके ऊपर दोबारा मिट्टी भर दें। अब तैयार की गई करेला की पौध को प्लास्टिक के कप से निकालकर मिट्टी में लगा दें। इसके बाद 3 बांस की लकड़ियां लगाकर त्रिकोण आकार का सहारा तैयार करें। ऊपर एक लोहे का गोल छल्ला बांधकर उसे मजबूत करें। फिर 2 बांसों को क्रॉस के आकार में बांध दें। इसके बाद अलग अलग आकार के 3 लोहे के छल्लों को बांसों पर बांध दें और जिप टाई से अच्छी तरह फिक्स करें। मजबूती बढ़ाने के लिए 2 और बांस भी जोड़ दें। जब पूरा ढांचा तैयार हो जाए तब हर करेला की बेल के लिए ऊपर से एक एक रस्सी लटका दें ताकि बेल बढ़ते समय उसी पर चढ़ सके। बीच में रखे प्लास्टिक के डिब्बे में फलों और सब्जियों के छिलके डालें, उन्हें अच्छी तरह मिलाकर डिब्बे में भर दें। समय के साथ ये सड़कर करेला के पौधों के लिए प्राकृतिक खाद का काम करेंगे। करीब 12 दिन बाद बेलें सहारे तक पहुंच जाएंगी। इस समय उनकी सबसे ऊपर की कोमल बढ़त को तोड़ दें ताकि एक ही बेल लंबी न बढ़े और अधिक शाखाएं निकले। 20 दिन बाद पौधों में फूल आने लगेंगे। इस समय प्लास्टिक के डिब्बे में थोड़ा सा देसी जैविक खाद डालें और समय समय पर पानी देते रहें। 28 दिन बाद जब भरपूर फूल आ जाएं, तब नर फूल और मादा फूलों में परागण करें, इससे ज्यादा फल लगेंगे। 35 दिन बाद कीड़ों से बचाव के लिए हल्के साबुन या डिटर्जेंट के घोल का छिड़काव करें। इसके बाद ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं रहती। लगभग 40 दिन बाद करेले बड़े, मोटे और भरपूर संख्या में तैयार हो जाते हैं। पूरे परिवार के लिए भी पर्याप्त से ज्यादा करेले मिल जाते हैं। ये तरीका ज्यादा पैदावार देता है, पर्यावरण के अनुकूल है